फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर रे ऑप्टिक्स से रिलेटिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल लिया है, इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है। देखो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, और फाइंड क्या करवा रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो देखो गिवन में क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले आप गिवन लिखिए यहाँ से। तो गिवन में इस क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई दिया है आपको 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि आई दिया है आपको 3/4 इंटू ए क्या है, ए है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ गया होगा। देखो यही कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। फाइंड क्या करवा रहा है आपसे, फाइंड करवा रहा है मिनिमम डेविएशन, यानी कि डेल एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ पर आप इंसिडेंट एंगल का फार्मूला लगाइए, ये होता है आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 होता है। ठीक है, और आई इक्वल टू आपको दिया है, गिवन में है आई इक्वल टू, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का या इंसिडेंट एंगल का ये भी फार्मूला होता है, जिसमें आपका प्रिज्म एंगल ए और मिनिमम डेविएशन अगर गिवन में है तो आई इक्वल्स टू होता है ए प्लस डेल एम अपॉन 2। अब देखो दोनों के LHS इक्वल हैं, तो आप RHS को इक्वल रख दीजिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डेल एम अपॉन में 2, और इक्वल टू क्या रख देंगे इसका RHS 3a अपॉन में 4। अब देखो अगर बीच में इक्वल का साइन है और डेनोमिनेटर अगर कैंसिल हो सकते हैं तो आप इनको कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपका a प्लस डेल एम अपॉन में 1 और इक्वल टू 3a अपॉन में 2। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में होगी, और 1 की इसमें करेंगे। ठीक है, तो 2 की जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई a के साथ भी होगी और डेल m के साथ भी होगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 2a प्लस 2 डेल m इक्वल टू 3a इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 3a। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल m कैलकुलेट करना है, तो जो a वाले टर्म्स हैं इनको आप एक साइड में कर लीजिए। तो 2 डेल m इक्वल टू 3a, और देखो 2a प्लस का है, इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2a। अब देखिए 3a माइनस 2a है, तो क्या बचेगा यहाँ से a, और इधर है आपका 2 डेल m। ठीक है, क्या है यहाँ पर, देखो 2 डेल m इक्वल टू a बचेगा आपके पास। ठीक है, और हमें यहाँ से डेल m कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप डेल m निकालेंगे, यानी कि मिनिमम डेविएशन आ जाएगा आपका a अपॉन में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फॉर अ प्रिज्म विद प्रिज्म एंगल 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा रहा है गिलास का। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला भी है कई बार, आप इसमें गिवन देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है प्रिज्म
कह रहा है फॉर अ प्रिज्म विद प्रिज्म एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। अब प्रिज्म एंगल क्या होता है बेटा, ये होता है ए कितना है इसमें 60 डिग्री, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री दे रखा है, यानी कि डेल एम दिया है आपको 30 डिग्री। और फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये होता है एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 और डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन में 2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो n इक्वल टू साइन ए देखो कितना है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री और अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय देखो क्या है साइन ए बाई 2 और ये कितना है 60 डिग्री अपॉन में 2। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देखिएगा ये आएगा साइन 60 प्लस 30 ये 90 होगा, और 90 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा साइन 45 डिग्री, और यहाँ देखो 60/2 तो इसको आप लिख लेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा इसकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो n इक्वल टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/√2 और डिवाइडेड बाय क्या था साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का क्या होता है 1/2 होता है, यानी कि इसके बटे में 1/2 आएगा, तो इसको आप उल्टा करके इस टाइप से लिख दीजिए 2/1, यानी कि ये आएगा आपका n इक्वल टू 2/√2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है हमें, यहाँ आप √2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से ही आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा आपका 2 √2 और डिवाइडेड बाय देखो √2 और इंटू √2 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा आपका √2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको इसकी वैल्यू रखनी है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।